Hello, welcome my dear students. Today we are going to discuss about new chapter basic geometrical ideas. Okay, but before that इससे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि अभी इस सत्र का जैसा कि हम लोग कोर्स कंप्लीट करते जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलते जा रहे हैं। जैसे पिछली बार पिछले चैप्टर का होल नंबर्स का आपको पूरा एक्सरसाइज मिल गया था। अब इस चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन साथ में करते जाएंगे, एक्सरसाइज साथ में करते जाएंगे। और इसमें आपको ये जानकारी देना है कि एक अपना यूनिट टेस्ट फर्स्ट अभी सितंबर 10 से सितंबर 16 तक चलेंगे। तो उसमें आपके क्या क्या कोर्स आने वाला है वो भी आपको बता दिया है। मैथ्स में आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर 6th क्लास में तीनों चैप्टर आएंगे। अच्छे से प्रिपरेशन करना है और टेस्ट की तैयारी करना है। एक बात तो ये हो। दूसरा चीज़ ये कि आप लोगों को बुक का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अपना कौन सी बुक चल रही है। सभी के प्राची एक्सीलेंस इन मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सिलेबस 6th क्लास संजीव वर्मा आर के त्यागी की प्राची की बुक्स चल रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हमारे 6th क्लास की मैथ्स में प्राची की एक्सीलेंस इन मैथमेटिक्स चल रही है ना। तो अगर मान लो किसी स्टूडेंट पे नहीं हो, वैसे तो सभी के पास है, फिर भी अगर किसी के पास नहीं हो तो वो अच्छे से, ताकि उसके क्वेश्चन मिसमैच नहीं होंगे। टॉपिक तो सभी मिल जाएंगे और क्वेश्चन कभी जब करवाते हैं अदर सब्जेक्ट में भी तो अदर सब्जेक्ट की भी बता दिया जाएगा। बट मैथ्स का आपको ध्यान रखना है, प्राची की बुक चल रही है। दूसरी चीज़ ये कि टेस्ट की तैयारी करना है अच्छे से। और आज हम लोग जो है नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिफ्थ चैप्टर है आपका बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज। ओके, सो जियोमेट्री मीन्स क्या होता है? जियोमेट्री इज द वर्ड, जियोमेट्री ग्रीक वर्ड जियो से आया। ग्रीक वर्ड है जियो। जियो का मीनिंग होता है अर्थ या फिर मेट्रॉन। इन दोनों का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। इसका मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। तो इसका कुल मिला के जियोमेट्री का मतलब हो जाता है मेजरमेंट ऑफ अर्थ। जियोमेट्री का पूरा मीनिंग क्या हो जाता है? क्योंकि ये ग्रीक वर्ड है और इसका दो मीनिंग होते हैं, अर्थ और मेट्रॉन। इन दोनों को मिला के मेजरमेंट बनता है। तो जियोमेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट ऑफ अर्थ। मेजरमेंट ऑफ अर्थ। तो अब मेजरमेंट ऑफ अर्थ कैसे करते हैं? इसमें हम प्लेन जियोमेट्री में जो है बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। बट प्लेन जियोमेट्री में हम मेन किस किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटर एंड सर्कल्स। इनके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे। समझ में आना चाहिए कि हाँ जियोमेट्री के बारे में। अब जियोमेट्री हमारे रियल जो है, रियल जीवन से उसको प्रैक्टिकल लाइफ से भी जोड़ के देखा जाना चाहिए कि जीवन में हमारे कहाँ पर पॉइंट आता है, कहाँ लाइन आती है, कहाँ एंगल बनते हैं, कहाँ सर्कल। तो जियोमेट्री जो है कहीं ना कहीं हम प्रैक्टिकल भी, वैसे तो मैथ्स को फील करके ही पढ़ना चाहिए। सो बेसिक जियोमेट्रिकल प्रैक्टिकल में प्लेन जियोमेट्री हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसमें लाइन, एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जियोमेट्री स्टार्ट होती है पॉइंट से। अब पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज पॉइंट? अ पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन। पॉइंट डिटरमाइंस, पॉइंट से हमें किसी लोकेशन का पता चलता है। अ पॉइंट हैज नो डायमेंशन, और पॉइंट के कोई डायमेंशन नहीं होते। डायमेंशन मतलब नो शेप नो साइज। जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट बनाया तो ये दुनिया में एकमात्र ऐसी एंटिटी मानी गई है जिसका ना तो कोई शेप है ना कोई साइज है। जैसे दुनिया में हर चीज का शेप, ये पेन है तो इसका एक लेंथ है, इसकी एक ब्रेड्थ है, हाइट है। यानी डायमेंशन का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, कुछ भी, वो ऐसा डायमेंशन हर चीज का होता है, हर एक चीज का। बट पॉइंट को एक ऐसी एंटिटी माना गया है मैथ्स में। एक्चुअली ये बहुत ही स्मॉलेस्ट का, ये बहुत ही जो नेग्लिजिबल, किसी चीज से जब कोई स्टार्टिंग होती है, शुरुआत है, तो ये पॉइंट है। तो इसका अपने आप में कोई शेप भी नहीं, इसकी कोई साइज भी नहीं है। मैंने यहाँ पर पॉइंट बनाया, पॉइंट जितना छोटा बनेगा वो उतना ही उस पॉइंट को आप अपनी पेंसिल को बिल्कुल ही शार्प करिए, पॉइंटेड बिल्कुल। अब पॉइंट के एग्जाम्पल जैसे घर पे निडिल रहती है ना, आपके घर पे पेरेंट्स मम्मी वगैरह कुछ सिलाई करते, तो निडिल का जो नोक है बिल्कुल पॉइंट, वो पॉइंट है। पेंसिल को बहुत शार्प कर देते, उसका आगे का जो पॉइंट है वो पॉइंट ना, उसका जो नुकीला सिरा है। और बिल्कुल ही यहाँ पर मैंने पॉइंट बनाया है, ये पॉइंट, ये बड़ा है। पॉइंट जितना छोटा होना चाहिए उतना छोटा अच्छा रहता है, ये समझने के लिए कि पॉइंट एक ऐसी चीज है जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती। सो पॉइंट डिटरमाइन, ये सिर्फ एक लोकेशन को शो करता है कि हाँ यहाँ पर कुछ लोकेशन है, उसको कुछ नाम दिया जाता है। अ पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन, अ पॉइंट हैज नो डायमेंशन, इसके कोई शेप और साइज नहीं होती है। अब जब भी जैसे ऐसा पॉइंट बनाया जाता है तो इस पॉइंट के नेम इसके जस्ट पास में डिनोट किया जाता है, जैसे पॉइंट ए,
पॉइंट बी, पॉइंट सी, इस तरीके से पॉइंट को डिनोट किया जाता है ना। पॉइंट को गिनना भी आना चाहिए। जैसे आपके बुक में जो है, मैं आपको बता देता हूँ बुक से कि पॉइंट को नेमिंग कैसे करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में आपकी बुक को आपको देखना चाहिए, इसमें दिया है हाउ मेनी पॉइंट्स आर मार्क्ड इन द गिवन फिगर। इस गिवन फिगर में कितने पॉइंट मार्क किए हुए। तो देखिए आपके बुक में इस तरीके से एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में जितने भी कॉर्नर है इस डायग्राम के, उन कॉर्नर को पॉइंट से शो किया गया है। ये सब पॉइंट है, तो मैं नाम दे देता हूं इनको ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ठीक है, लगभग इसमें थोड़ा सा इसमें इस तरीके से नाम देती। तो ये कॉर्नर की लोकेशन को सारे पॉइंट शो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है आपका पहला, हाउ मेनी पॉइंट्स आर मार्क्ड इन द गिवन फिगर। तो इसमें कितने पॉइंट मार्क है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने 8 पॉइंट है। 8 पॉइंट के नाम क्या है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, डी ई एफ जी और एच। इस तरीके से 8 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो पॉइंट आपको आसानी से किसी भी डायग्राम में, किसी भी फिगर में पॉइंट आपको डिनोट करना आना चाहिए। उसी तरह आपके सेकंड एग्जांपल में नेम द पॉइंट्स मार्क्ड इन द फॉलोइंग। सेकंड एग्जांपल में भी आपको कुछ 2 डायग्राम दिए, इनके पॉइंट आपको बताने हैं, उनके सॉल्यूशन दे दिए हैं, है ना। तो इजीली है कि किसी कॉर्नर को रिप्रेजेंट कर इन पॉइंट के आपको नाम बताने आना चाहिए। बहुत इजी है ना, हर कोई बता सकता है। तो इस तरीके से आपको पॉइंट को शो करना आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये हो गया आपका पॉइंट की बात। दूसरी चीज बात करते हैं लाइन। लाइन क्या है? A line is a straight path that extend indefinitely in both direction. It has no end points. लाइन क्या होती है बेटा? A line is a straight path. एक सीधा रास्ता होता है, straight path that extend indefinitely, और इसका फैलाव अनंत तक होता है। Indefinite मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं हो। Indefinite मतलब पता नहीं कर सकते कि कहाँ तक जा रही है ना। In both direction, और दोनों तरफ बढ़ती रहती है। It has no end. जैसे मैंने यहाँ पर ये एक लाइन बनाई, तो मैं दोनों तरफ एरो क्यों बनाता हूं? एक लाइन जब बनाते हैं दोनों तरफ ये एरो शो करते हैं कि ये दोनों तरफ जाए जा रही है। ये मैंने इस एक मॉडल बनाया है बस, क्योंकि ये तो अनंत कहां तक होता है, कहीं तक भी चले जाओ, कहीं तक जाते रहो, इधर तक जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, इधर भी जाते रहो, जाते रहो। तो इस लाइन का जो है कहीं भी एंड पॉइंट नहीं रहता है। लाइन इज स्ट्रेट पाथ, ये स्ट्रेट पाथ है। इसकी जो है ये एक्सटेंड होती रहती है दोनों डायरेक्शन में। इनडिफाइनाइट मतलब अंत तक, अनंत तक। इट हैज नो एंड पॉइंट, इसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं। फिर भी एक लाइन को, अब इस लाइन का मैं नाम कैसे रखूं जब ये यहां से वहां तक जाते ही जा रही है? तो इसका नाम इस पे मौजूद, इस पे असंख्य पॉइंट होते हैं, है ना। यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट इस लाइन के ऊपर होते हैं। जैसे अभी पॉइंट की बात की अपनों ने, तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट इस पे होते हैं। तो कोई से भी इसके 2 पॉइंट से हम, जैसे पॉइंट ए यहाँ ले लेता हूँ, पॉइंट बी, इस ए बी पॉइंट से हम इस लाइन का नाम लेते हैं कि इस लाइन को लाइन ए बी, क्या माना जाता है इसको? लाइन ए बी। या फिर सीधे मैं इस लाइन का नाम एल भी रख सकता हूं कि सीधे इस लाइन का नाम क्या है? एल। तो लाइन तो जाती जा रही है, इस पे इनफाइनाइट है ना, अनंत पॉइंट है, छोटे छोटे छोटे। तो ऐसे 2 पॉइंट को माना जाता है, मान लेते हैं कि हाँ ये अपनी एक लाइन है। पॉइंट से नहीं मानते तो पूरी लाइन को एक नाम भी दे सकते हैं, एल एम एन पी क्यू। इस तरीके से हमारा, अगर पॉइंट मानते हैं ए बी तो उसको ऐसे शो करते हैं, लाइन ए बी, इसके ऊपर 2 एरो के निशान बनाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका लाइन का होता है। अब लाइन की कुछ प्रॉपर्टी है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अ लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन और शोन कंप्लीटली ऑन द पेपर, ओनली मॉडल ऑफ। मैंने आपको बताया कि ये तो जाते जाते इसको, पूरी लाइन को हम इस बोर्ड पे या पेपर पे या कॉपी में कहीं बना नहीं सकते हैं। वाई? क्योंकि ये तो अनंत तक जा रही है, इसका सिर्फ मॉडल बनाया। अब अनंत वाली चीज को मैं यहाँ सीमित जगह कैसे बना सकता हूँ? इम्पॉसिबल है। तो मैं उसका एक मॉडल बना दिया कि ये जो अनंत तक जा रही लाइन, उसका एक मॉडल है कि छोटे रूप में अपन इसको यहाँ देख लें, इसलिए इसको बनाया जा सकता है। प्रॉपर्टी 2 क्या है? वी मार्क एरो हेड ऑन बोथ द एंड ऑफ द मॉडल ऑफ द लाइन। इस मॉडल पे दोनों तरफ एरो बनाते हैं। दिस एरो हेड इंडिकेट दैट द लाइन एक्सटेंड इनडिफाइनाइटली इन बोथ द डायरेक्शन, द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट। इन एरो से पता चलता है कि दोनों डायरेक्शन में लाइन जाती ही जा रही है। मतलब इसको आगे बढ़ाना है तो अपन यहाँ तक बढ़ा सकते हैं। एरो का मतलब ये है कि इसका अंत नहीं है, यहाँ पर ये लाइन अनंत तक दोनों तरफ जा रही है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, बट इसको पॉइंट
इट कैन बी नेम्ड इन द फॉलोइंग टू वे, इसको दो तरीके से नाम दे सकते हैं, एक तो मैंने बताया दो पॉइंट मान के, या फिर ऐसे एल नाम से। वी कैन ड्रा अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट। और अब ये जो चौथी प्रॉपर्टी, इसको ऐसे समझना है कि मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, तो यहाँ से कितनी लाइन गुजार सकते हैं, तो यहाँ से एक लाइन इधर भी गुजर सकती है, एक लाइन इधर भी गुजर सकती है, इसी पॉइंट से एक लाइन इधर भी गुजर सकती है, इधर भी गुजर सकती है। तो इनफाइनाइट लाइन एक पॉइंट से, ये जो बीच में पॉइंट बन जाता है यहाँ पर, तो एक पॉइंट से कितनी लाइन गुजर सकती है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट, यानी गिन ही नहीं सकते इतनी सारी लाइन गुजार सकते हैं, ठीक है ना। अनलिमिटेड लाइन अपन इस पॉइंट से गुजार सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी, वी कैन मार्क एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन। तो जिस तरह एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन गुजर सकती है, तो एक प्रॉपर्टी होगी। अगली प्रॉपर्टी क्या है कि मान लो हमारे पास ये कोई एक लाइन है, ये लाइन है, तो इस पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि पॉइंट की ना तो लंबाई होती है ना चौड़ाई, ना लेंथ होती है ना ब्रेड्थ होती है, इस लाइन की भी ब्रेड्थ नहीं होती, सिर्फ लेंथ बढ़ती जाती। तो इस पे हम इनफाइनाइट पॉइंट मान सकते हैं, जैसे पॉइंट ए भी माना है, वैसे यहाँ पर एक ही यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आपको बुक में भी देखते रहना है, बुक पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा एग्जाम्पल सहित। ठीक है, उसके बाद बात आती है इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड रेज। मान लेते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे इस चीज को। इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या है? जब कोई भी दो लाइन का एक कॉमन पॉइंट होता है, इफ टू लाइन्स हैव वन कॉमन पॉइंट, इफ टू लाइन्स हैव वन कॉमन पॉइंट, सो दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। मतलब एक लाइन तो ये है एल और एक लाइन ये लेते हैं एम। मैं इसको ए बी और सी डी से भी डिनोट कर सकता हूँ, बट अभी मैं इसे वैसे ही दूसरे तरीके से, यानी एल लाइन और एम लाइन कहाँ पर डिनोट कर रही है? पॉइंट ए पर। तो इन दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट क्या आ गया? ए। तो जब किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा लाइन का अगर कोई एक कॉमन पॉइंट होता है तो उनको इंटरसेक्टिंग लाइन्स बोलते हैं, यानी लाइन एल और लाइन एम जो है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, सो दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। अब यहाँ पर ये तो मैं इसको मान लो इस तरीके से आपको बता दिया कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। अब इनको थोड़ा अलग तरीके से नाम देके देखें। अलग तरीके से कैसे? कि ये यहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। एक लाइन है पी क्यू और एक लाइन है, सॉरी, एक लाइन पी क्यू हो गई और यहाँ पर एक लाइन ले लेते हैं आर एस। तो एक लाइन हो गई पी क्यू लाइन, इसको मैं कैसे डिनोट करूँगा? ये पी क्यू लाइन हो गई। और एक लाइन हो गई अपने पास आर एस या आर एस लाइन। ये दोनों कहाँ, ये दोनों लाइन कहाँ पर मिल रही है? मान लो ये इस पॉइंट पे मिल रही है, ओ पॉइंट पे। कहाँ पर? ओ पॉइंट। तो ये दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट हो गया ओ, मतलब ये तो हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन जब ये इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ पर एक बहुत ही शानदार चीज होती है कि यहाँ पर हमको मिलता है रे। क्या मिलता है? रेज। रे क्या होता है? रे होता है किरण। किरण मतलब जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है पर एंड पॉइंट नहीं होता है। रे मतलब जैसे यहां से ओ क्यू, ओ क्यू, यहां से ओ आर, यहां से ओ ओ पी और यहां से ओ एस, ऐसे करके हमको चार रेज मिल गई, है ना। चार रेज किस तरीके से? यहां से ओ क्यू रेज ऐसे जा रही है, ओ और क्यू ऐसे, उसी तरह ओ आर, ओ पी, ओ एस, तो इसे चार रेज मिल गई, ठीक है ना। तो ये जो रेज होता है ये क्या होता है? इन द अबव फिगर, ये आपको जो है वो, अब आपके इसमें पी ए बी और सी डी बना रखा है, आप कंफ्यूज मत होना, मैंने उदाहरण अलग लिया है, बाकी बात सेम है, ठीक है ना। तो रेज क्या होती है? रेज को कैसे, तो देयर आर टू रेज। रेज को जो है सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ये 4 रे अपनों को मिल गई, तो रे स्टार्ट होती है रेन। लाइन को कैसे डिनोट कर रहे हैं? दोनों तरफ एरो बना के। रे को कैसे डिनोट करेंगे? एक तरफ का एरो बना के। ये रे हो गई, ये रे हो गई, ये रे हो गई। तो ये दोनों लाइन जब इंटरसेक्ट हुई तो यहां से हमको रे मिल गई। तो रे को कैसे डिनोट करते हैं? मैं एक रे का एक और मॉडल बना देता हूं, मान लो आपके सामने ये रे ए, और अब इस पे, अब यहां से स्टार्ट हुई ए से, लेकिन कहां जा रही है? अनंत तक, इनफाइनाइट तक जा रही है। इट हैज नो एंड, इट हैज ओनली स्टार्टिंग, बोथ एंड नहीं, सिंगल एंड है। रे मतलब जिसका एक शुरुआत तो है, इनिशियल पॉइंट तो है, पर एंड पॉइंट नहीं है।
तो एंड पॉइंट कुछ भी मान लो बी, तो हमारे पास यहाँ पर ए बी एक रे मिली, इसको ऐसे डिनोट करेंगे। लाइन को कैसे डिनोट कर रहे हैं, रे को कैसे डिनोट कर रहे हैं, ये हमेशा आपको लिखते वक्त मैथ्स में ध्यान रखना है। वी मस्ट नो, जब रे लाइन है ना, इन सब चीजों को जब डिनोट करते हैं, एंगल वगैरह हर चीज को, तो उसको डिनोट करने का तरीका हमेशा हमको याद रहना चाहिए। मतलब ये पूरा लाइफ टाइम चलेगा। आज आपके 6th में चैप्टर स्टार्ट हुआ है, अब आप 12th क्रॉस करोगे, आगे भी आगे की हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो ये चीजें हमेशा काम में आने वाली चीज। ध्यान से पढ़ना है, याद रखना है कि रेज मतलब क्या होता है। रे मतलब जैसे सनलाइट से रेज निकल रही है, सूर्य से, सन से, तो सन स्टार्टिंग पॉइंट है, रेज का कोई लिमिट नहीं, जाती जा रही है। या फिर कोई बल्ब लगाया तो वहां से रेज जाती जा रही है। लाइन जो है, लाइन का कोई लिमिट नहीं होता, दोनों तरफ चलती रहती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया। जब दो लाइन का कॉमन पॉइंट होता है या दो लाइन आपस में क्रॉस करती है तो इंटरसेक्टिंग कहलाती है। और जब स्टार्टिंग पॉइंट हो लेकिन एंड पॉइंट नहीं हो, मतलब जाती जा रही, तो उसको रेस बोलेंगे, वो लाइन हो गया। ये बात समझ में आती है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब क्या होता है, हिंदी में होता है समांतर, समानांतर। पैरेलल का मतलब क्या होता है, समानांतर। When two lines do not intersect each other and they have no point in common are called parallel lines। या जब दो लाइन आपस में बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये दो लाइन है, मैं इसको एल एम भी बोल सकता हूं, या फिर मैं इसको ए बी लाइन और सी डी लाइन भी बोल सकता हूं। जब ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है, जब इन दोनों का आपस में कोई एक कॉमन पॉइंट होता ही नहीं, क्यों, मैं इस लाइन को जब बढ़ाता जाऊंगा, इसको भी बढ़ाता जाऊंगा, तो जैसे ट्रेन की दो पटरी होती है, वो आपस में कभी मिलती है क्या, नहीं मिलती। उसी तरह पैरेलल लाइन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इनका कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं। मीन्स इनको जब ये दोनों आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, तो ऐसी दो लाइंस को या ऐसी तीन लाइंस को या ऐसी ज्यादा लाइंस को जो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, उनको पैरेलल लाइंस बोला जाता है। इनको कैसे शो करते हैं, ए बी पैरेलल सी डी, ये पैरेलल का नोटेशन होता है। या फिर मैं इसको एल पैरेलल एम ऐसे भी लिख सकता हूं। ये दोनों ही बातें हमारे लिए सही है, ठीक है ना, ये आपको समझ में आना चाहिए। इस तरीके से लिखते हैं, तो ये पैरेलल लाइंस होती है। ठीक है, पैरेलल लाइंस मतलब जिसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है। अगला है आपका लाइन सेगमेंट। अगला क्या है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जैसे आपको बताया मैंने अभी कि एक मॉडल कोई सी भी लाइन ली, ये एक लाइन ले ली मैंने, एल नाम है इस लाइन का। व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइन, एल। या फिर मैं इसको डिनोट कर सकता हूं ए बी। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लाइन, इसका एल बी नाम है, या फिर मैं इसको लाइन ए बी भी लिख सकता हूं ऐसे, ये लाइन ए बी। बट इसमें अब एक पर्टिकुलर सेगमेंट अपनों को चूज करना है जिसका एंड पॉइंट होते हैं दोनों। मैं इसको सी डी लिख देता हूं। तो ये सी डी जो है ये लाइन सेगमेंट है, ना तो इधर एरो बनाया ना इधर एरो बनाया। रेज में एक तरफ एरो बनता है, लाइन में दोनों तरफ एरो बनता है, जैसे इसमें लाइन में बना हुआ है, रे में एक तरफ बनता है। लेकिन सीडी मैंने एक लाइन ऐसा सेगमेंट लिया है फिक्स, इसमें से जो कहीं नहीं बढ़ रहा है, फिक्स है। जैसे आपके घर पे ट्यूबलाइट होती है लंबी, या फिर ये लाइन सेगमेंट है पूरा पेन, तो ये एक सेगमेंट है ना, इसकी लेंथ भी होती है और इसके एंड पॉइंट भी होते हैं दोनों। जैसे सी डी ले लिया है, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो इसको लाइन सेगमेंट बोला जाता है। एक सेगमेंट अपनों ने निकाल लिया तो इसको लाइन सेगमेंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, देखिए, अ लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ लाइन विद टू फिक्स्ड एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट एक लाइन का पोर्शन होता है जिसके दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, सिर्फ ऊपर एक लाइन खींच के, बिना एरो वाली लाइन खींच के, उसको लाइन सेगमेंट से डिनोट करते हैं। आपको लाइन सेगमेंट डिनोट करता आना चाहिए। अब जो है इसको मैं लाइन सेगमेंट सी डी या डीसी दोनों बोल सकता हूँ। मैं इसको लाइन सेगमेंट सी डी भी बोल सकता हूँ और डीसी भी बोल सकता हूँ, क्योंकि इधर से देखो तो ही वही लंबाई, इधर से देखो तो भी सेम लंबाई है ना। तो लाइन सेगमेंट सी डी या लाइन सेगमेंट डीसी दोनों एक ही बात है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लो लाइन सेगमेंट की। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन सेगमेंट है ना, पेज नंबर 94 पे आपको दिखेगी। अ लाइन सेगमेंट ए बी हैज ओनली टू एंड पॉइंट्स ए एंड बी। मान लो अगर कोई लाइन सेगमेंट है, यहाँ जैसे मैंने सी डी ले रखा, तो इसके टू एंड पॉइंट होंगे सी डी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, वी कैन ड्रा ओनली वन लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू गिवन पॉइंट्स। कोई से भी दो पॉइंट दिए हैं, जैसे मान लो मेरे को एक पॉइंट P दिया है, एक पॉइंट Q दिया है, तो इन पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट संभव है, इसके अलावा
दूसरा लाइन सेगमेंट संभव नहीं है। इसके अलावा अपन दूसरा लाइन सेगमेंट इस पे दोनों पॉइंट को जोड़ के बना ही सकते हैं, क्योंकि इधर से जोड़ के बनाएंगे तो कर्व हो जाएगा, ऐसे घुमा के बनाएंगे कर्व। एक सीधी लाइन सेगमेंट दो पॉइंट से सिर्फ एक ही संभव है। ओनली वन लाइन सेगमेंट इज पॉसिबल फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट। अ लाइन सेगमेंट इज कंप्लीटली नॉन इफ इट्स एंड पॉइंट। और अगर किसी लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट पता है तो अपने को फिक्स पता है कि लाइन सेगमेंट कितनी लंबी है, क्या है, ठीक है, इसका पूरा पता रहता है। लाइन सेगमेंट इज लेंथ ओनली। और लाइन सेगमेंट की सिर्फ लेंथ होती है, इसकी ब्रेड्थ नहीं होती, है ना। जैसे पॉइंट का तो ना लेंथ होती ना ब्रेड्थ होती, उसकी कोई डायमेंशन ही नहीं होता है। उसी तरह लाइन सेगमेंट की सिर्फ लेंथ होती है, ब्रेड्थ नहीं होती, सिर्फ लेंथ होती है, ठीक है। तो इस तरह लाइन सेगमेंट हो जाता है। दो लाइन सेगमेंट को अपन चेक भी कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट। जैसे ये पी क्यू है, यहां मैं एक लाइन सेगमेंट और ले लेता हूं आर और एस। तो इनमें कंपैरिजन कैसे करते हैं, जब इसको मैं इस पे फॉल करूंगा, ऊपर से इसे मिलाऊंगा तो ये आगे बढ़ेगा। तो पी क्यू आर एस टी पे मिल रहा है, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है ना। ये लाइन सेगमेंट बड़ा है, इस पे फॉल करा रहे हैं तो आगे आ रहा है। जब इसको इस पे फिल करेंगे तो यहाँ पर ई पे आएगा। तो इस तरीके से इसको अपन देख सकते हैं एक दूसरे पे फॉल करवा के कि छोटा बड़ा कौन सा है, कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट। अब मेजरमेंट कैसे करते हैं लाइन सेगमेंट का, मार्क ऑन द रूरल और सेम लेवल इज द बोथ लाइन सेगमेंट ए बी। अब मेजरमेंट के बारे में देख लेते हैं, है ना। लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट कैसे करते हैं। जैसे ये लाइन सेगमेंट आपको समझ में आ गया। अब आपके पास कोई सी स्केल होगी हमारे पास, जैसे ये लाइन सेगमेंट है अपना, यहाँ ए से लगाकर बी तक, एरो नहीं बना है यहाँ पर, है ना, पॉइंट है बस। ए बी एक लाइन सेगमेंट है। इसको कैसे मेजर करेंगे, हमारे पास स्केल रहती है। स्केल को इस तरीके से रखिए कि वो जो पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जीरो के, यहाँ से यहाँ ए पे रहना चाहिए, और यहाँ जैसे 6 सेंटीमीटर, यानी 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये लाइन सेगमेंट की सेंटीमीटर में 6 सेंटीमीटर लंबाई होगी। इस तरह लाइन सेगमेंट को मेजर किया जा सकता है। अब अपने को सेम लाइन सेगमेंट अगर अपने को बनाना है तो आपके पास डिवाइडर होगा। डिवाइडर ऐसा रहता है, उसको मेजर कर लो कि ये लाइन सेगमेंट कितना बड़ा है। तो ऐसे डिवाइडर से मेजर कर लिया इतना बड़ा है, उसको स्केल पे माप लो कि यहाँ 6 सेंटीमीटर, उसको फिर 6 सेंटीमीटर पता चल गया तो स्केल से दूसरी जगह सेम लाइन सेगमेंट भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह लाइन सेगमेंट को मेजर किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। आपकी बुक में अच्छे से समझाया हुआ है, आपको देखना है, इजी काम है। स्केल से नापना है, बस इसको नापने वक्त ध्यान रखना है, मेजर करते वक्त अपनों को पॉइंट ए पे 0 रखना है और उसके बाद कितना आ रहा है वो अच्छे से मेजर करना है, ठीक है ना। दूसरे केस में अपन सेम लाइन सेगमेंट बना सकते हैं डिवाइडर से मेजर करके, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब होता है कि जब कोई एक सिंगल लाइन पे जितने भी, ये एक लाइन है, एल लाइन है, अब इस पे जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट है वैसे तो, पर जितने भी पॉइंट इस लाइन पे हैं उन सबको कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट। 3 or more points in a plane are said to be collinear if they are lie on the same line। अगर एक ही लाइन पे, जैसे यहाँ पर P, Q, R, S, T, U, V, W ऐसा करके बहुत सारे पॉइंट इस पे, इस लाइन पे है, L लाइन पे, तो जितने भी पॉइंट है वो सब कोलिनियर पॉइंट्स। एक ही लाइन पे, सेम प्लेन पर, एक ही लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सबको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। कंकरेंट लाइंस किसको बोलते हैं, कंकरेंट लाइंस। 3 or more lines in a plane are said to be concurrent if they all pass through the same point। अब ये तो बात हो गई कोलिनियर पॉइंट्स की, कि एक ही लाइन पे बहुत सारे पॉइंट हो तो कोलिनियर कहलाएंगे। लेकिन कंकरेंट लाइन किसको बोलेंगे, जब एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास हो रही है, एक ही पॉइंट से जब बहुत सारी लाइन पास हो रही है, एक ही लाइन से बहुत सारी, एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास हो रही है, L, M, N, O, ठीक है ना। तो ये L यहाँ तक आ रही है, ये M यहाँ तक आ रही है, N, O, ये सभी एक ही पॉइंट से जा रही है। इसका मतलब ये सभी लाइन कौन सी हो गई, एक ही कॉमन पॉइंट से निकल रही है, मतलब एक ही कॉमन पॉइंट से होके गुजर रही है, निकल नहीं रही है ना, गुजर रही है। तो इनको कंकरेंट लाइन बोलेंगे। जो एक कॉमन पॉइंट से 2, 3 या 3 से ज्यादा लाइन निकलती तो कंकरेंट लाइन हो गई। और एक ही लाइन पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, वो उन सबको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। बात समझ में आई है ना। तो इस तरीके से आपके बुक में अच्छे से कंपैरिजन भी दिया है, कंपैरेटिव स्टडी लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। एक लाइन सेगमेंट और रे में क्या डिफरेंस है, आपकी बुक में दिया है। एक लाइन इट हैज नो लेंथ, इट हैज लेंथ, इट हैज नो लेंथ,
यानी लाइन और रे की लेंथ नहीं होती, लेकिन लाइन सेगमेंट की फिक्स लेंथ होती है। इट हैज नो थिकनेस, थिकनेस तो तीनों की नहीं होती है। एंड पॉइंट लाइन का नहीं होता, इट हैज नो एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट इट हैज 2 एंड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं, मैंने आपको बताया। इट हैज 1 एंड पॉइंट, और रे का जो है 1 एंड पॉइंट होता है जहां से वो स्टार्ट होती है। अ लाइन ए बी इज रिटर्न, लाइन को ऐसे रिटर्न करते हैं, लाइन सेगमेंट को ऐसे और रे को। अच्छे से आपके बुक में टेबल बना के इसको कंपैरिजन किया गया है, ठीक है ना। आप एग्जांपल देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा कि कैसा क्या करना है ना। अब इसी के साथ मैं आपको कल आपके असाइनमेंट 5.1 के 4 क्वेश्चन, सिर्फ 4 ही क्वेश्चन करने अपनों को इसमें से 6 में से, तो 4 क्वेश्चन आपको करवा के बता देंगे या फिर भेज देंगे आपको। मैं बोर्ड पे भी बता दूंगा और को भिजवा भी देंगे, तो आपको करना है कॉपी में। उसके बाद कल ही आपको कर्व्स का टॉपिक भी मैं आपको पढ़ा के लेक्चर सेंड कर दूंगा, है ना। आपको बुक में देखना अच्छे से। ओके बाय।